गोल्ड ने 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम का लेवल क्रॉस कर लिया है। अब सबका सवाल ये है कि क्या ये गोल्ड बाय करने का टाइम है या फिर रुकना चाहिए। लेट्स टेल यू कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर गोल्ड गिरता है तो बाय द डिप स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने हमेशा वैल्यू डिलीवर की है। इट इज सीन एज अ सेफ हेवन, स्पेशली जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो या फिर अनसर्टेनिटी हो, जो कि फिलहाल देखने को भी मिल रहा है। बट ऑन दी अदर साइड, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि गोल्ड अभी अपने पीक पर है और जितने भी पॉजिटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन फियर्स, इंटरेस्ट रेट कट्स, ग्लोबल टेंशंस, वो सब ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ से प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करें? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, प्रॉफिट जल्दी चाहिए, तो एज पर एक्सपर्ट्स पुल बैक का वेट करना बेटर हो सकता है इस टाइम पर। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में एक सेफ स्टेबल एसेट के तौर पर देखते हो, तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंस वर्ल्ड में डीसीए यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहा जाता है। सिंपल टर्म्स में आप गोल्ड एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते हो, रेगुलरली छोटे अमाउंट्स में फिक्स इंटरवल पे इन्वेस्ट करते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी आपको गोल्ड सस्ता मिलेगा, कभी हो सकता है कि वो महंगा हो, लेकिन ओवरऑल जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, आप पाएंगे कि आपकी बाइंग प्राइस एवरेज हो गई है और मार्केट टाइमिंग का जो स्ट्रेस है वो भी आपको नहीं होगा। बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। अब आप बताओ, आप क्या करोगे? गोल्ड बाय करना है या फिर वेट करना है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हूं गौरी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.